हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मुझे शांत माहौल में पढ़ाई करना पसंद है। वैसे तो हम पसंद करने के लिए बहुत वर्ड का यूज करते हैं, लाइक का करते हैं, लव का करते हैं, लेकिन हम इस तरीके से बोलते हैं कि आई प्रेफर टू। हम किसी चीज को करना प्रेफर करते हैं, मतलब हम उसे पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ये बता रही है कि आई प्रेफर टू स्टडी इन अ क्वाइट इन्वायरमेंट। आई प्रेफर टू स्टडी इन अ क्वाइट इन्वायरमेंट, यानी मुझे शांत माहौल में पढ़ाई करना पसंद है। अगर तुम्हें कुछ करना पसंद है तो आप इस तरीके से आई प्रेफर टू का यूज कर सकते हो। आगे बोल रही है कि मुझे शांत माहौल में पढ़ाई करना पसंद है। इसका दूसरा तरीका कहने का है कि आई लाइक टू। प्रेफर की जगह हम लाइक का भी यूज कर सकते हैं। आई लाइक टू स्टडी इन अ पीसफुल एटमॉस्फेयर। आई लाइक टू स्टडी इन अ पीसफुल एटमॉस्फेयर, यानी मुझे शांत माहौल में पढ़ाई करना पसंद है। तो हमने अब तक दो तरीके देखे एक ही बात को बोलने के। आई लाइक टू स्टडी इन अ पीसफुल एनवायरमेंट। कल बाहर से बहुत शोर के कारण बता रही है कि कल मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाई। तो रीजन बता रही है कि यस्टरडे ड्यू टू द एक्सेसिव नॉइज आउटसाइड। यस्टरडे ड्यू टू द एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा, नॉइज मतलब शोर, आउटसाइड मतलब बाहर से। यस्टरडे ड्यू टू का कारण के लिए यूज करते हैं, कारण। यस्टरडे ड्यू टू द एक्सेसिव नॉइज आउटसाइड, कल बाहर से बहुत शोर के कारण मैं पूरे दिन पढ़ नहीं पाई। आई वॉजंट एबल टू स्टडी ऑल डे। यहाँ पर हम कुड का यूज करके भी बना सकते हैं कि आई कुडंट, है ना, लेकिन हम यहाँ बोल रहे हैं आई वॉजंट एबल टू स्टडी ऑल डे, मैं पूरे दिन पढ़ नहीं पाई। आई वॉजंट एबल टू स्टडी ऑल डे। माई हाउस इज लोकेटेड ऑन अ बिजी रोड। अब ये बता रही है कि मेरा घर एक बिजी रोड पर स्थित है। तो अगर आपका घर भी कहीं इसी तरीके से स्थित है, आपको बताना है कि भाई जहां मेरा घर है वहां बहुत शोर होता है, एक बिजी रोड है जहां मेरा घर स्थित है, यानी जिस जगह मेरा घर है। तो इस इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे, My house is located on a busy road. My house is located in a busy road. यानी मेरा घर एक बिजी रोड पर स्थित है। बिजी रोड का मतलब है कि वहाँ गाड़ियां आती जाती रहती हैं, शोर बहुत होता है, इसीलिए लगातार मैं कारों के गुजरने की आवाज सुन सकती हूँ। बता रही है कि मेरा घर एक बिजी रोड पर स्थित है। So I can hear the sound of cars passing by. कार्स पासिंग बाय का मतलब है कारों के गुजरने से, है ना। सो आई कैन हेयर द साउंड ऑफ कार्स पासिंग बाय कॉन्स्टेंटली, लगातार, इसलिए मैं लगातार कारों के गुजरने की आवाज को सुन सकती हूँ। अब इसे अच्छे से समझो। यहाँ पर ये कह रही है कि माई हाउस इज लोकेटेड ऑन अ बिजी रोड, मेरा घर एक बिजी रोड पर स्थित है। सो आई कैन हेयर द साउंड ऑफ कार्स पासिंग बाय कॉन्स्टेंटली, तो मैं लगातार कारों के आने जाने की आवाज सुन सकती हूँ। या आप इसे इस तरीके से कह सकते हो, ड्यू टू माई हाउस बीइंग सिचुएटेड नियर मेन रोड। ड्यू टू माई हाउस बीइंग सिचुएटेड नियर अ मेन रोड, यानी मेरा घर एक मुख्य सड़क के पास स्थित होने के कारण देयर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट ट्रैफिक नॉइज, वहां लगातार हमेशा ट्रैफिक का शोर रहता है। वहां हमेशा ट्रैफिक का शोर रहता है। क्यों रहता है? बिकॉज ड्यू टू माई हाउस बीइंग सिचुएटेड नियर अ मेन रोड, मेरा घर मेन रोड के पास होने के कारण देयर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट ट्रैफिक नॉइज, लगातार ट्रैफिक का शोर रहता है। मैं किसी और शहर में जाने के बारे में सोच रही हूँ। यहाँ इसका जाने का मतलब है कि घूमने जाने के बारे में नहीं, वहां रहने के बारे में। जब भी हम कहीं रहने के लिए इस तरीके से सोचते हैं तो हम उसके लिए यूज करते हैं आई एम कंसिडरिंग मूविंग टू। तो यहाँ मूव का यूज होगा। मूविंग का मतलब वहां रहने के लिए मूव कर रहे हैं। आई एम कंसिडरिंग, यानी मैं कंसिडर कर रही हूँ, इस बारे में ख्याल कर रही हूँ, सोच रही हूँ। आई एम कंसिडरिंग मूविंग टू अनदर सिटी, किसी दूसरे शहर में जाने के बारे में सोच रही हैं। कहने का मतलब है किसी और शहर में जाकर रहने के बारे में सोच रही हूँ। आई एम कंसिडरिंग मूविंग टू अनदर सिटी। आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई एम थिंकिंग, कंसिडरिंग की जगह हम थिंकिंग भी बोल सकते हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट रिलोकेटिंग, रिलोकेटिंग का यूज कर सकते हैं। पीछे हमने किसका किया? मूविंग टू का। यहाँ पर हम कर रहे हैं रिलोकेटिंग का, मतलब वही है कहने का कि मैं अपने आप को रिलोकेट करूंगी, यानी इस जगह से वहां रहूंगी। आई एम थिंकिंग अबाउट रिलोकेटिंग टू अ डिफरेंट सिटी, मैं किसी और शहर में जाकर रहने के बारे में सोच रही हूँ। क्या आप इसी बात को इस तरीके से भी कह सकते हो कि आई एम कॉन्टेम्पलेटिंग मूविंग टू अ न्यू सिटी। तो यहाँ पर कॉन्टेम्पलेटिंग का मतलब है विचार करना, सोचना। क्या आई एम कॉन्टेम्पलेटिंग, मैं सोच रही हूँ, मूविंग टू अ न्यू सिटी, नए शहर में जाने के बारे में, यानी वहां रहने के बारे में। लेकिन मुझे इस शहर में रहने की आदत हो गई है। बता रही है कि इस शहर में रहने की आदत हो गई है मुझे, किसी चीज की आदत हो जाना। जैसे कि हम कहते हैं कि
आई हैव बिकम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, कि मुझे सुबह उठने की आदत हो गई है। इसी तरीके से यहाँ पर ये बता रही है कि बट आई हैव बिकम यूज टू, तो यहाँ पर यूज टू का यूज होगा। बट आई हैव बिकम यूज टू लिविंग इन दिस सिटी, तो यूज टू यहाँ पर ये एक ऐसी, यू मान लो कि यहाँ पर टू के बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी जरूर होगा। जब भी हम इस स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं, आदत बता रहे हैं यूज टू का यूज करके, बी यूज टू का यूज करके, तो हम यहाँ पर जो भी वर्ब आएगी, भले ही टू के बाद हम वर्ब के आगे आईएनजी नहीं लगाते, लेकिन इस स्ट्रक्चर में यूज होता है। बट आई हैव बिकम यूज टू लिविंग इन दिस सिटी, कह रही है कि मैं सोच तो रही हूँ दूसरे शहर में जाने के बारे में, बट आई हैव बिकम यूज टू, लेकिन मुझे आदत हो गई है लिविंग इन दिस सिटी, इस शहर में रहने की। ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑल दो, हालांकि आई हैव बिकम यूज टू रिजाइडिंग इन दिस सिटी, ऑल दो आई हैव बिकम यूज टू रिजाइडिंग इन दिस सिटी, हालांकि मुझे शहर में रहने की आदत हो गई है, इस शहर को छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट फील लाइक लिविंग दिस सिटी, आई डोंट फील लाइक लिविंग दिस सिटी, यानी इस शहर को लीव करने का मन ही नहीं करता, इसे छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। आई डोंट फील लाइक लिविंग दिस सिटी। ऊपर से यहाँ मेरा खर्चा मेरे घर वाले उठा लेते हैं, कह रही है कि किसी और शहर में जाऊंगी तो सारा खर्चा मुझे अपना खुद उठाना पड़ेगा। बता रही है कि ऊपर से यहाँ मेरा खर्चा मेरे घर वाले उठा लेते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, ऑन टॉप ऑफ दैट का यूज होता है ऊपर से। इसके अलावा आप कह सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम दैट का भी यूज हो सकता है, इन एडिशन टू का भी यूज हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर यूज किया है ऑन टॉप ऑफ दैट, यानी ऊपर से। माई फैमिली कवर्स माई एक्सपेंसिव हेयर, तो ध्यान रखना जब भी इस तरीके से कोई भी सेंटेंस का यूज करें कि खर्चा उठा लेते हैं या मेरा खर्चा इस तरीके से उठ जाता है, तो वहां पर कवर का हम यूज कर सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट माई फैमिली कवर्स माई एक्सपेंसिव हेयर, ऊपर से हाँ मेरा खर्चा मेरे घर वाले उठा लेते हैं, तो किस वर्ड का यूज हो रहा है यहाँ पर? कवर वर्ड का। ऑन टॉप ऑफ दैट माई फैमिली कवर्स माई एक्सपेंसिव हेयर, या ऐसे भी कह सकते हैं कि माई फैमिली टेक्स केयर ऑफ ऑल माई एक्सपेंसिव, तो हम यहाँ पर टेक केयर का भी यूज कर सकते हैं खर्चा उठाने के लिए। मेरा सारा खर्चा मेरे परिवार उठाता है। माई फैमिली टेक्स केयर ऑफ ऑल माई एक्सपेंसिव, माई फैमिली टेक केयर ऑफ ऑल माई एक्सपेंसिव, यानी मेरा जो जितना भी खर्चा है मेरा परिवार उठाता है, मैं कुछ नहीं करती। आई डोंट डू एनीथिंग, आई डोंट डू एनीथिंग, यानी मैं कुछ नहीं करती। आई डोंट डू एनीथिंग, मैं अपने खर्चे के लिए अपने पेरेंट्स के भरोसे हूँ, मैं कुछ नहीं करती। अगर हमें इस तरीके से बोलना हो कि मैं तो कुछ नहीं करता, मेरा जो खर्चा है मेरे घर वाले उठाते हैं, मैं अपने घर वालों के भरोसे हूँ, तो हम कहते हैं आई रिलाई ऑन माई पेरेंट्स, आई रिलाई ऑन माई पेरेंट्स, तो रिलाई ऑन फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं हम। आई रिलाई ऑन माई पेरेंट्स टू कवर माई एक्सपेंसेस, आई डोंट डू एनीथिंग। आई रिलाई ऑन माई पेरेंट्स टू कवर माई एक्सपेंसेस, आई डोंट डू एनीथिंग, मैं अपने खर्चे के लिए अपने माँ बाप पे निर्भर हूँ, मैं खुद कुछ नहीं करती। कितनी शर्म की बात है ना, इतना भी नहीं, मैं इतना भी नहीं कमा सकती जिससे मेरा खर्चा चल जाए। कह रही है कि इट्स एम्बेरसिंग दैट आई कांट इवन अर्न इनफ टू कवर माई एक्सपेंसेस, तो हर जगह हमने खर्चा उठाने के लिए कवर का यूज किया है। टेक केयर का भी यूज कर सकते हैं, और भी बहुत वर्ड है वैसे तो, लेकिन हमें जितना ज्यादा पता चलेगा उतना अच्छे से हम बोल पाएंगे। यहाँ पर ही कह रही है कि इट्स एम्बेरसिंग, यानी बड़े एम्बेरसिंग बात है, बड़ी शर्म की बात है। दैट आई कांट इवन अर्न, कि मैं इतना भी नहीं कमा सकती, इनफ टू कवर माई एक्सपेंसेस, के जिससे मैं अपने खर्चे उठा सकूं। यहाँ पे से बोल सकते हो कि आई फील अशेम्ड, कि मैं शर्मिंदा हूं, मुझे शर्म आती है। आई फील अशेम्ड दैट आई एम अनेबल, कि मैं अनेबल हूँ, अयोग्य हूँ, टू मेक इनफ मनी, इतने पैसे कमाने के लिए। टू मेक एंड्स मीट, टू मेक एंड्स मीट का मतलब होता है कि अपने जो जरूरतों की चीज है उसके लिए भी मैं अपना खर्चा नहीं कर पा रही हूँ, अपनी जरूरतों को पूरा करना, इसके लिए यूज करते हैं मेक एंड्स मीट, यानी जरूरतें पूरा करना। आई फील अशेम्ड दैट आई एम अनेबल टू मेक इनफ टू मेक एंड्स मीट, कि मैं इतना भी नहीं कमा पा रही है, बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्मिंदा हूँ कि मैं इतना भी नहीं कमा पा रही जिससे मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं। सो फ्रेंड्स, सही बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी और आप इस तरीके और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।